हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिंदी का पेपर लाए हैं दोस्तों। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों यह जो पेपर कोड है 302, क्या दोस्तों, जो यह 302 है, अगर इस पेपर डीएम क्या है दोस्तों 302 डीएम, अगर इसका कोड आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा तो 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों यह पेपर हमें किस प्रकार मिला है यह हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि यह बोर्ड का ही पेपर है। पेपर कोड क्या है 302 डीएम। अगर कोई बच्चा को यह पेपर कोड वाले मिल गया, हर ज़िले में अलग अलग पेपर कोड का जाता है, लेकिन दोस्तों अगर जिस ज़िले में इस कोड का जाएगा ना, उसका 100 में 100% इसी में से लड़ जाएगा, यानी यही पेपर मिलेगा ही, यही पेपर ही है जो यह कोड है 302 डीएम का। और दोस्तों अगर आपका यह कोड नहीं मिला, मान लीजिए दूसरा पेपर आ गया, तभी भी देखिए इस वीडियो को आपको देखने से क्या फ़ायदा है। यह फ़ायदा है कि इस पेपर में जो यह पेपर है दोस्तों, इस पेपर का जितना क्वेश्चन आप इस समय हल कर देंगे, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में उतना ही क्वेश्चन हल करेंगे। जो यह पेपर है वह सेम बोर्ड का ही पेपर है, लेकिन अलग अलग ज़िले में दोस्तों अलग अलग पेपर जाता है। इसलिए दोस्तों यह जो पेपर है किसी का लड़ भी सकता है, 100 में 100% इसी में से आ जाएगा। और दोस्तों किसी का ऐसा भी हो सकता है कि इसी प्रकार पेपर है, जो यह पेपर में आप जितना नंबर, मान लीजिए यह पेपर हम सारा क्वेश्चन बताएंगे, इस पेपर में आप 100 नंबर का है तो 100 में 80 नंबर हल कर ले रहे हैं, तो 100% गारंटी के साथ दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में भी 80 नंबर ला देंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और यह भी समझिएगा कि इस पेपर में क्या क्या पूछा गया है, इसको आप अच्छे से तैयारियां कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पेपर मिलेगा और मान लीजिए ऐसे एक कॉपी मिलेगा। हम एक अपना कॉपी लाए हैं, लेकिन वहाँ पे जो कॉपी मिलता है वो बड़ा रहता है। हम बता देंगे कि कॉपी को कैसे भरा जाता है, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ऐसे जब आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिख दीजिएगा। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक। और यह क्या है दोस्तों 2025 का पेपर है और किसका है, सामान्य हिंदी का पेपर है। किस विषय का है दोस्तों, हिंदी का पेपर है। उसके बाद समय कितना रहेगा दोस्तों, 3 घंटा 15 मिनट। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो कितने समय का होगा, 3 घंटा 15 मिनट का। और जो पूर्णांक है यानी टोटल नंबर है वो क्या है दोस्तों, 100 अंक का पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पे नोट है, नोट पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के, जो यह प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए क्या दिया गया है, 15 मिनट समय दिया गया है। और 3 घंटा किस लिए है, इसको कॉपी में, ऐसे जो कॉपी आपको मिलेगा उस कॉपी में लिखने के लिए 3 घंटा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे निर्देश है। निर्देश क्या है, संपूर्ण प्रश्न 2 भाग खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। यह जो प्रश्न पत्र है वो देखिए यहाँ पे है खंड क और खंड ख, यानी 2 खंड में क्या है, विभाजित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जो यह 2 खंड है, खंड क, और देखिए इधर भी होगा खंड ख, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए है खंड ख, तो यह दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है, ठीक। अनिवार्य यानी जरूरी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से खंड क स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए खंड क में प्रश्न ऐसे पूछेगा। पहला प्रश्न है, अब इसका उत्तर हम बाद में भी अगले वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे केवल दिखाएंगे कि कितना प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है। तो यह हो गया दोस्तों। तो ऐसे 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, तो 1 2 3 4 और 5। तो आप देख लीजिए इसमें आप कितना हल कर पा रहे हैं, आप इसको देखते चलिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेगा दोस्तों। दूसरा भी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेगा। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कोई एक सही रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो इनमें से जो कौन है जो हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं, तो यह प्रश्न पूछा जाए। यह भी 5 रहेगा, तो यहाँ पे 1 2। उसके बाद देखिए इधर है, हम आपको सारा चीज़ दिखाई देंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे पेपर आता ही है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर 3 4 5, तो यह क्या हो गया, टोटल 10 बहुविकल्पी प्रश्न। 5 पहले बताए थे, 5 यह 10 बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। उसके बाद आगे प्रश्न पूछेगा दोस्तों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यह कितने नंबर का प्रश्न रहेगा दोस्तों, 10 नंबर। क्या करना रहता है, इसी को छांट कर उसका उत्तर लिखना रहता है। देखिए इधर प्रश्न दिया रहता है, देखिए जो यह है यहाँ से दोस्तों क्या करना है, देखिए तीसरा दिया नहीं, यहाँ से पढ़ना है भूमि से, और देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है, आवश्यक धर्म है। उसके बाद इन जो प्रश्न दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5,
इन 5 प्रश्न का उत्तर दोस्तों इसी में से छाट कर लिखना रहता है, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। कितना दोस्तों? 10 नंबर, यानी एक प्रश्न को हल करेंगे तो 2 नंबर, तो 5 प्रश्न है टोटल, तो 5 दूना 10 नंबर आपको मिल जाएगा। हम आपको इस एक वीडियो बनाकर बता देंगे कि कैसे उत्तर छांट कर लिखते हैं, तो आपको 10 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। या अथवा करके एक और दिया रहेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और इन 5 प्रश्न का उत्तर देना है। इन दोनों में से कोई एक करना रहता है, दोनों पे ही कितना नंबर रहेगा? 10 नंबर। या तो इसको करिए जो पहले बताए हैं, उसके बाद या अथवा जो अथवा करके यह दिया है, इसको पढ़ के इन 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, दोनों में से कोई एक करिए, ठीक। उसके बाद यह हो गया दोस्तों तीसरा प्रश्न, यहाँ पे है ना तीसरा। अब देखिए चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, सेम इसी प्रकार पूछेगा दोस्तों। आप मिलाते भी चलिए कि आप कितना हल कर पा रहे हैं। देखिए उसके बाद है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था दोस्तों? तीसरा में था दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना था, और यहाँ पे चौथा में निम्नलिखित में, चौथा में है दोस्तों दिए गए पदांश, तीसरा में गद्यांश और चौथा में पदांश पे आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखिए कैसे छांट कर क्या क्या लिखना रहता है। यहाँ पे देखिए यह है, इसको पढ़ना है यहाँ से ऐसे यहाँ तक पढ़ना है, और 1 2 3 4 5 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। इस पर भी 10 नंबर मिल जाएगा। अगर यह आपको नहीं आता है तो उसके नीचे एक और दिया, इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो इसको करिए या अथवा करके यहाँ पे दिया इसको करिए। यहाँ से पढ़िए दोस्तों, यहाँ से ये सब पढ़िए और उसके बाद यहाँ तक पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद 1 2 3 4 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक। उसके बाद चौथा प्रश्न खत्म होगा। देखिए पांचवा में क्या पूछेगा? पांचवा में पूछता है साहित्यिक परिचय। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हमको क्या करना है? वासुदेव शरण अग्रवाल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रोजी सुंदर रेड्डी में से किसी एक का क्या करना है? साहित्यिक परिचय देना है और उनके प्रमुख रचना का नाम लिखना है। और अधिकतम शब्द सीमा क्या रहना चाहिए? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी यह जो लिखेंगे आप साहित्यिक परिचय, उसका शब्द कितना रहना चाहिए? 80 शब्द। इस पे कितना मिलेगा दोस्तों? 5 नंबर। यहाँ पे लिखा है 3 + 2, यानी 3 नंबर क्या? साहित्यिक परिचय लिखने पर, और 2 नंबर प्रमुख रचना लिखने पर मिलेगा। तो टोटल 5 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। उसके बाद देखिए दोस्तों पांचवा का क और पांचवा का ख, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या था दोस्तों? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना था, और यहाँ पे कवियों का, यानी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर, और कवियों का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर। तो देखिए इसमें कौन कौन है दोस्तों, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है और उनके रचना का नाम लिखना है। तो टोटल 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका आंसर भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में दोस्तों हिंदी का पूरी तैयारी हम करवा दिए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में पूरी तैयारी का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से दोस्तों हिंदी की आप पूरी तैयारियां कर सकते हैं। 5वां प्रश्न हो गया। आप देखिए 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है दोस्तों, लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों? सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर मिल जाएगा। या इसको लिखिए, ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें 7वां नंबर क्या है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से कोई एक खंड है, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे है, अलग अलग जिला का अलग अलग होता है, आप किस जिले से हैं पता कर लीजिएगा। उस जिले में दोस्तों क्या क्या किया जाता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत में वीडियो आएगा, वहाँ से देख कर आप कर लीजिएगा। तो 7वां प्रश्न खंड क में समाप्त हो गया। अब शुरू होगा दोस्तों खंड ख। अब देखिए खंड ख में है दोस्तों, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है दोस्तों? जो यह दिया है इसमें 2 दिया रहेगा, 2 में किसी एक का क्या करना है? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, और इस पर कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो एक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, या अथवा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए है ना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। इसको क्या करना है?
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। हम बता देंगे दोस्तों संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं। अब देखिए उसी का ख दिया है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी जो यह श्लोक दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक श्लोक है और यहाँ से यहाँ तक एक श्लोक है, तो इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। और इस पर कितना नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर। अगला प्रश्न 9वां देखिए क्या है, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस पर कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे है, इनमें से किसी एक का क्या लिखना है, मुहावरा लिखना है और इसको वाक्य में प्रयोग करना है। 1 2 3 4 है, चारों में से किसी एक का। उसके बाद है दोस्तों 10वां प्रश्न। 10वां है दोस्तों, अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो यह अपठित है यानी इसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, इसको स्वयं पढ़ना है और स्वयं पढ़कर इसमें 3 प्रश्न पूछा जाएगा। 1 2 3, तीनों प्रश्न का उत्तर इसी में से छांट कर लिखना है। तो हम इसका वीडियो बना दिए हैं दोस्तों, आप वीडियो के अंत में देख लीजिएगा कि इसका उत्तर कैसे छांट के लिखेंगे। इस पर 7 नंबर मिलेगा। देखिए इस प्रश्नों को लिखेंगे तो 2 नंबर, इस प्रश्नों को लिखेंगे तो 2 नंबर और इस प्रश्नों को लिखेंगे 1 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर। 7 नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों, सॉरी 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न क्या है, क निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी यह क्या है दोस्तों, इसका सही अर्थ चयन करना है। इसका देखिए आगे 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना रहेगा कौन सही है कौन गलत है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए इसमें से कौन सा सही युग्म है बताना है। देखिए उसके बाद इसका है अन्य का, इसमें कौन है, चारों में से कोई एक, तो 1 नंबर, दोनों पर मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद अगला दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। इसको पर्यायवाची भी कहते हैं, यानी इसका पर्यायवाची लिखना है तो इस पर 2 नंबर मिल जाएगा। अगर दोस्तों निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक सही शब्द चयन कीजिए। यानी जो शिक्षा देता है, क्या दोस्तों, जो शिक्षा देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हमको बताना है। उसके बाद जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए वाक्य दिया रहेगा, इसमें से 1 2 3 चारों में से कोई 2 वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद 12वां में देखिए क्या पूछेगा, 12वां में पूछेगा दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। इस पे 2 नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों। लक्षण सहित एक उदाहरण लिखेंगे। तो उसके बाद है दोस्तों को यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। इस पे भी 2 नंबर मिल जाएगा। ये सब वीडियो हम बना दिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत में वीडियो आएगा, वहाँ से आप देखकर तैयारियाँ कर सकते हैं। दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इस पर भी 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर है दोस्तों, अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है अपने बैंक को, और किसके लिए, व्यवसाय करने के लिए, लोन लेने के लिए, ठीक। अथवा किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इन दोनों में से कोई एक पर लेटर लिखना है, यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। तो 6 नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, इसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। तो देखिए या तो इस पे 1 2 3 4 दिया है, चारों में से किसी एक पर क्या करना है दोस्तों, निबंध लिखना है। और निबंध लिखने पर आपको कितना नंबर मिलेगा, देखिए 9 नंबर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए, या जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें।